आज देखते हैं परिसंचरण तंत्र। तो क्या होता है, हमारा शुद्ध जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है हमारा, वो क्या फेफड़े से हमारे कहाँ आता है, हृदय में आता है। फिर हृदय से धमनियों द्वारा क्या होता है, वो रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। फिर जो जब रक्त हमारा शरीर में अशुद्ध हो जाता है, फिर अशुद्ध रक्त को शिराएँ क्या करती हैं, पुनः उसको कहाँ लाती हैं, हृदय में लाती हैं। दाएँ अलिंद में लाएंगी, कहाँ लाएंगी, दाएँ अलिंद में लाएंगी। दाएँ अलिंद से जो अशुद्ध रक्त होता है ये दाएँ निलय में आता है। ये तुम्हारा त्रिउलनी जो कपाट है इसके द्वारा आ जाता है। और फिर इसके द्वारा तुम्हारा फुफ्फुसी जो धमनी है इसके द्वारा क्या जाता है, पल्मोनरी धमनी जो है इसके द्वारा कहाँ जाता है, रक्त फेफड़े में आ जाता है अशुद्ध रक्त। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त आता है फेफड़े में, फेफड़ा रक्त शुद्ध करता है। फिर फुफ्फुसी शिरा द्वारा रक्त शुद्ध रक्त गया जाता है, हृदय में आता है, कहाँ, बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। फिर बाएं अलिंद से ये मीटर वाल्व द्वारा बाएं निलय में रक्त जाता है। उसके बाद धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। ये हमारा फिगर है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, तो हम जानते हैं 72 बार धड़कता है। देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कती है। ठीक है, वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। तो 1 मिनट में लगभग प्रति मिनट कितना करता है, 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक हृदय चक्र होता है। ठीक है, एक मतलब ना, हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन पहुंचती है ना, ध्वनि के बहुपरावर्तन से पहुंचती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया, स्टेथोस्कोप से नापी जाती है हृदय की गति, ध्यान रखना। उसके बाद हमारा हृदय कब आराम करता है, तो हमारा हृदय कभी आराम नहीं करता है। ठीक है, वैसे तो, लेकिन हमारा क्या होता है, 2 धड़कनों के बीच थोड़ी देर जो सुकून का पल मिलता है वही समझो हृदय हमारा आराम करता है। ठीक है, 2 धड़कनों के बीच जो समय मिलता है तब हमारा हृदय क्या कर लेता है, आराम कर लेता है। 2 धड़कनों के बीच का जो समय होता है वो वैसे हृदय हमारा हमेशा काम करता है। ठीक, कभी रुकता नहीं है, आराम करता है। 2 धड़कनों के बीच जो समय मिलता है उसी में क्या कर लेता है, आराम कर लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात हार्ट अटैक का नहीं है, संबंधित नहीं है हार्ट अटैक से, तो सीने में दर्द, पसीना एवं जीभ में चलाना और बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये सब हृदयाघात से संबंधित हृदय। ठीक है, ये टांगों में दर्द हृदयाघात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द, पसीना एवं जीभ में चलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयाघात या हृदय रोग से संबंधित हैं, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयाघात से संबंधित नहीं है। देखो, मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, ठीक, स्थानबद्ध जीवन शैली, तब एक ही जगह रहना, कहीं घूमना टहलना ना करना, तो स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंद रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा हृदयाघात के सटीक लक्षण है। देखो, ये तुम्हारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए, वही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बार बार। देखो, यहाँ पर पूछा गया था 2008-2004 में, वही 2000-2007 में हृदय की गति से संबंधित। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हृदयाघात के सटीक लक्षण कौन से हैं। देखो, ये क्वेश्चन यहाँ आया था 2000 में MPPCS में, और 2002 में फिर आया तुम्हारा उत्तराखंड में। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो कौन से लक्षण है, जीभ में चलाना, तेज पसीना आना, सीने में दर्द होना। ठीक है, तो क्या सिर दर्द है, ये सिर दर्द नहीं है। जीभ चलाना है, तेज पसीना हो, सीने में दर्द होना, ये सब हृदयाघात के लक्षण है। तो ये तुम्हारा डी वाला सही हो जाएगा इसमें। वही है तुम्हारा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हमने भी फिगर में देखा कितने कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, मतलब दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, ऊपर वाला हिस्सा 2 अलिंद कहलाता है। ठीक है, फिर दाहिना निलय और बायां निलय, तो पूरे 4 कक्ष होते हैं। तो इसमें 4 कक्ष हो जाएंगे। तो मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर होता है। ठीक है, और यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार तक धड़कता है ना। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद कहते हैं। ठीक है, या एट्रियम, कभी कभी इसे एरिकल भी कह देते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां और बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, ध्यान रखना। ये अपने फिगर में देखा, ऊपरी कक्षों को दायां अलिंद या बायां अलिंद कहते हैं। ठीक है, ऑरिकल कहते हैं अंग्रेजी में। और नीचे कक्षों को दायां निलय या बायां निलय कहते हैं, जिनको
वेंट्रिकल कहते हैं अंग्रेजी में, ये हो गया। उसके बाद हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। कैसे उपजती है हमारी, ठीक है, हृदय में। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। कहाँ उपजती है, हृदय में उपजती है। क्या उपजती है, हृदय में उपजती है, ठीक है। तो हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं। हृदय में क्या होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंग क्या करती हैं, विद्युत तरंगों को क्या करती हैं, उत्पादित करती हैं, उत्पन्न करती हैं। इन्हें हम पेस मेकर कोशिकाएं कहते हैं। जो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंग उत्पन्न करने क्या कहते हैं, पेस मेकर कोशिकाएं, पेस मेकर कोशिकाएं कहा जाता है। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। जो हृदय स्पंदन है वो इन्हीं विद्युत तरंगों द्वारा, जिन्हें पेस मेकर कहते हैं, उन्हीं के द्वारा स्पंदित होता है, तो हृदय में होता है, ठीक है। विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है वो हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, ठीक है। मानव कलाई में जो है नाड़ी स्पंदन करती है वो हृदय के बराबर गति के अनुसार, ठीक है। जो नाड़ी हमारी धड़कती है, स्पंदन करती है, जिस गति से हृदय स्पंदन करेगा उसी गति से ये करेगी हमारी, ठीक है, नाड़ी स्पंदन करेगी। अगला सवाल, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, ठीक है। एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य हो उसमें रक्त का परिमाप कितना होगा, तो उसमें जो रक्त का परिमाप होगा 5 से 6 लीटर होता है। तो देखो, एक जो रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। ये भी ध्यान रखना, कितना, लगभग मनुष्य के शरीर के भार का कितना, 7 से 8% रहता है। अतः 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में, ठीक है, शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रहेगा। क्या रहेगा, 6 लीटर रक्त होता है। उसके संपूर्ण शरीर का भाग का लगभग ये 1/13 भाग होता है, 1/13 भाग होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ध्यान रखना, 5 से 6 लीटर तक रहता है मनुष्य में लीटर। और परसेंटेज में देखें तो उसके जो कुल भार का होता है 7 से 8% रहता है। एक सामान्य जो 70 किलो भार का वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा, तो देखो हाँ, उसमें भी लगभग कितना रहेगा, 7 से 8% रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 5 से 6 लीटर रहेगा, 5 से 6 लीटर। तो इसमें 2 विकल्प दिए हैं, 1000 मिलीलीटर, ठीक है, और मिलीलीटर तो लीटर हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। तो इसमें घटनाचक्र में कोई आंसर नहीं दिया था, इसको सभी का नंबर मिल गया होगा। तो RO 2017 में आया है, देखो 15 में आया था तुम्हारे BPSC में, ठीक है। बिहार में और भी कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमने इसमें क्वेश्चन नहीं दिए तो बार बार क्वेश्चन पूछता, ध्यान रखना। रक्त होता है, रक्त क्या होता है, हमने ये पढ़ा था अभी, ठीक है। रक्त एक संयोजी ऊतक 2015 में क्वेश्चन आया था, तो ये पूछ रहा 2010 में क्वेश्चन झारखंड में, तो बार बार क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं। 2010 में क्वेश्चन आया, 15 में रक्त क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वही है तुम्हारा, रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक है। कौन सा, एक संयोजी ऊतक होता है रक्त। रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है फिर, रक्त के संचरण में मदद करता है। तो रक्त के संचरण में कौन सी मदद करता है तुम्हारा, ये तुम्हारा मदद करता है क्या, एरिथ्रोसाइट मदद करता है। देखो, रक्त के संचलन में कौन मदद करता है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं। तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा क्या बनता है, एंटीबॉडी कह लो या उसको प्रतिरक्षी प्रोटीन्स कह लो, ठीक है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती हैं। ये क्या करती हैं, विष पदार्थों को क्या करती हैं, इनएक्टिव कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती हैं। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराण किंतु संख्या में अधिक होते हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे श्वेत रुधिराण किंतु संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ये कुल WBCs का लगभग 20 से 30% होते हैं, ठीक है। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गति सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। ये लिम्फोसाइट के बारे में बताया गया, ठीक है। और ये एरिथ्रोसाइट क्या करती हैं, ये एरिथ्रोसाइट क्या करती हैं, प्रायः रक्त के संचलन में सहायता करती हैं, ध्यान रखना। लिम्फोसाइट के बारे में सब कुछ यहीं बता दिया, व्याख्या में आगे क्वेश्चन है तो देख लेंगे हम। हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो व्याख्या नहीं, तो हीमोग्लोबिन क्या है तुम्हारा, देखो ये मानव रक्त में पाया जाता है। कहाँ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मानव रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है, ठीक है। और इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन, ठीक है, इसके रासायनिक जो है रासायनिक संयोजन में, ठीक है, एक ग्लोबिन क्या होता पाता है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन नामक क्या होता है, इसी रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है।
ठीक है, नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग पदार्थ से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? एक हीम नामक, ठीक है, हीम नामक लाल रंग का एक पदार्थ होता है, उससे क्या रहती है? जुड़ी रहती है। रुधिर का रंग हीम के कारण ही होता है। जो हीम है, रुधिर का जो रंग है लाल, ये हीम के कारण ही उसका रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीम की वलय में केंद्रीय भाग लौह का होता है। जो ये हीम है, इसमें जो केंद्रीय भाग होगा वो लौह का होगा। किसका होगा? इसका लौह का होता है। और एक समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो होती है, इस हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 12 से 18 ग्राम होती है प्रति 100 मिलीलीटर में। ठीक, प्रति 100 मिलीलीटर में। तो याद रखना, एक वयस्क मनुष्य में, एक सामान्य मनुष्य में 12 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में क्या होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और यह शरीर में क्या करता है? गैसों के परिवहन में मदद करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। फिर हीमोग्लोबिन शब्द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा इसमें कथन तुम्हारा सही है? तो यही सही है कि यह लाल रंग का होता है। ठीक है, फिर है यह फेफड़ों में कोशिकाओं के ऑक्सीजन का वाहक होता है, या फिर यह कुछ अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये तो सब लाल रंग का होता है, भी सही है। यह फेफड़ों में कोशिकाओं के ऑक्सीजन का वाहक होता है, भी सही है। और कौन सा सही नहीं, इसमें पूछ रहा कौन सा का सही नहीं है, तो ये यह कुछ अम्लीय होता है, ये सही नहीं है, ये अम्लीय नहीं होता। इसका पीएच जो होता है हीमोग्लोबिन का 7.1 से 7.4 के बीच होता है, इसलिए ये अम्लीय नहीं बल्कि लगभग क्षारीय होता है। क्या होता है? लगभग क्षारीय होता है, क्योंकि जिसका पीएच 7 से कम होगा, क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, वो अम्लीय रहेगा। और जिसका 7 से ज़्यादा और रहेगा वो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। जो 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। तो ये इसका पीएच कितना होता है? 7.1 से 7.4, तो इसलिए अम्लीय नहीं है। तो ये वाला तुम्हारा गलत है, इसमें नहीं ही पूछा था कौन सा सही नहीं है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है, ये भी सही है। बाकी सब सही है। तो क्या सही है ये भी ध्यान रखना। यह लाल रंग का होता है, सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? पहुँचाता है। क्या करता है? यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेके जाता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, तो फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ा फिर रक्त को शुद्ध कर कर, ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। ठीक, ये काम है इसका। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में पर विचार कीजिए। ये बीओ में देखो पूछा था, ऊपर वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दे सही कूट तुम्हें चुनना है। क्या है? इसमें लौह होता है। रुधिर कणिका के बारे में देखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लौह होता है। हाँ, ये तो सही है, लौह होता है, कोई बात नहीं। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत। लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो प्रतिरक्षा नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है, तो ये गलत होगा। तीसरा वाला, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक, क्योंकि आरबीसी में ही क्या होता है? तुम्हारा हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन क्या करता है? वाहक करता है, तो ये भी सही है। आरबीसी के बारे में ये भी सही है। तीसरा वाला गलत है ये। ठीक है, तो हमारा तीसरा इसमें तो ये वाला होगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला रक्त मतलब इसकी व्याख्या, तो रक्त में क्या होता है? 55% तो प्लाज्मा होता है, और 45% तक रुधिराणु कण होते हैं। कितने? रुधिराणु कण होते हैं। तो रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा, और 45% क्या होता है? रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा में लगभग 91% जल ही होता है, और 8 से 9% विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में लगभग जो रक्त के 55% प्लाज्मा है, इस 55% का 91% क्या है? जल है, और 8 से 9% विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और अगर जो रुधिराणु देखो तो 55% प्लाज्मा हो गए, तो रुधिराणु कितने बचे? 45% ही बचेंगे। तो 45% तक क्या होता रहा? रुधिराणु होते हैं। और रुधिराणु होते हैं 3 प्रकार के, एक लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और एक प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त कणिकाओं को अंग्रेजी में कहते हैं आरबीसीज, तो इनको कहते हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, प्लेटलेट्स तो हैं ही हैं। ठीक है, जैसे डेंगू वगैरह में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, बोलते हैं ना प्लेटलेट्स गिरे हैं, तो यही 3 प्रकार की जो रुधिराणु जो है 3 प्रकार की, उन्हीं में से एक है प्लेटलेट्स। तो जो लाल रक्त के रुधिराणु हैं, ठीक है, रुधिराणु हैं, ये कुल रुधिर का लगभग 40 से लेकर 45% तक, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी संख्या कम होती है। और यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। ये लाल रक्त कणिका है, रुधिर का कोशिकीय भाग है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केवल कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं, देखते रहना। ठीक है, एक कोशिकीय भाग है रुधिर का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लाल रुधिराणुओं में ही हीमोग्लोबिन लौहयुक्त यौगिक नामक प्रोटीन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन परिवहन करता है। इसमें एक हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। पीछे देखा ना हीमोग्लोबिन में। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करना, ये किसका काम है? प्रतिरक्षा करना तो किसका काम है? श्वेत रक्त कणिकाओं का है, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से विहित किया जाता है। इसलिए तुम्हारा ये 3 वाला इसमें सही नहीं था, ये वाला। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम है। और
BC इसका काम नहीं है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ठीक है। इसमें लौह योग्य होता है, ये भी ठीक है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत है। ये तो WBC का काम है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो 3 को छोड़ दें। 3 तो ये डी वाला सही हो जाएगा, सब में 3 है तो 3 को छोड़ के डी वाला तुम्हारा सही, 1 2 4 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भाई। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में यही है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ठीक है। तो ये शरीर क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर के विभिन्न भागों तक, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प हैं इसमें। तो फिर केरोटिन, केलोजन, इसी मायोग्लोबिन में रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा? किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान रहता है? तो वो है मायोग्लोबिन में। किसमें? मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला है, एक प्रोटीन है, ठीक है। ये जो है मायोग्लोबिन क्या है? लगभग सभी स्तनधारियों में, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाया जाता है, पाए जाने वाला क्या है? एक प्रोटीन है, जो लौह इसका एक घटक है। लौह तत्व इसका क्या है? एक आवश्यक घटक है। तो मायोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? देखो ये तुम्हारा कब क्वेश्चन? 2005 में, और ये फिर वही 2020 में पूछा गया। पीसीएस में, BPSC में आता, तो इसे BPSC का क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछ देता है। प्री में 2020 में पूछा, 5 में पूछ सका था 2005 में BPSC में, इसलिए हमें सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लौह पाई जाती है। हमने पढ़ रखा होगा जिसने, तो इसका ये 2020 वाले पीसीएस का प्री क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? तो इसको कई बार हमने डिटेल से पढ़ा है। तो लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में एक हीम प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, उसके कारण होता है। लेकिन यहाँ वो है नहीं, तो हीमोग्लोबिन ही रहेगा। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में कार्य करता क्या है, ठीक बताओ। रक्त शरीर में क्या करता है? ये सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त पूरे शरीर में घूमता रहता है ना, तो ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, जिसको सांस द्वारा बाहर निकाल देता है फेफड़ा, ठीक है। ये हो गया, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है रक्त, इसका रक्त का काम है। अगला का है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का औसत जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है, ठीक है। 120/80 होता है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये कितना होता है? 120/80 होता है। तो धमनियों में रक्त की दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। किसमें होती है? धमनियों में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन कहते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और दूसरे को प्रसरण दाब कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो है, ठीक है, प्रकुंचन दाब जो है तुम्हारा 120 मिमी Hg तथा प्रसरण दाब 80 मिमी Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फीगोमीटर द्वारा नापता है। किससे नापता है? स्फीगोमीटर के द्वारा मापता है, ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारा पहले को क्या कहते हैं? तुम्हारा इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर? इसको कहते हैं हमारा क्या कहते हैं? पहले को प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरे को ये जो सी इसको प्रसरण दाब कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रकुंचन दाब 120 Hg हो, प्रसरण दाब 80 मिमी Hg हो, तो इसको हम सामान्य रक्तदाब बोलेंगे। इसको स्फीगोमीटर द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखना। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक हमने देखा 120 होता है, डायस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है। तो 120 मिमी व 80 मिमी रहेगा तुम्हारा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देख लें, ठीक है। तो क्या है, इसमें रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र इसमें कौन सा है तुम्हारा? हमने देखा था स्पीगो में, स्पीगो मैनोमीटर है, स्पीगो मैनोमीटर है, स्पीगो मैनोमीटर होता है, स्पीगो मैनोमीटर होता है रक्तदाब नापने का, ठीक है। इन उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो स्पीगो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसका उल्लेख से Hg से क्या तात्पर्य है? देखिए, व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg दिया, तो यहाँ पर Hg का क्या मतलब? Hg का मतलब मरकरी से है। क्या है तुम्हारा? मरकरी से रहता है। Hg का मतलब क्या रहता है? मरकरी से रहता है, ठीक है। यहाँ पर Hg का मतलब मरकरी है। आगे, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाए
तो समझ तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारा, बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है, तो उम्र के साथ साथ मानव में रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्या होगा, रक्तदाब भी बढ़ता रहेगा। सामान्य रक्तदाब क्या होता है, वही तुम्हारा 120/80 Hg होता है, ठीक है। किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब कहने लगता है, जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब। अगर 120/80 से कम भी होगा तो निम्न दाब, अधिक भी होगा तो उच्च दाब कहलाता है, ठीक है। रक्त का दाब को स्फिगोमीटर थोड़ा नापते हैं, तो बूढ़ जैसे जैसे अब उम्र बढ़ती है तो रक्तदाब हमारा क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ठीक है, वायु हमारे शरीर में रक्त का दाब किसके बराबर होगा, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक रहता है। क्या रहता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, क्योंकि जो भी डॉक्टर जब हमारा रक्तदाब नापेगा तो वह वायुमंडल क्या होता है, सापेक्ष होता है, सापेक्ष ही नापा जाता है। वायुमंडल के क्या नापा जाता है, सापेक्ष होता है। और उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया, ठीक है, रक्तचाप 120 mmHg है, 120 mmHg है, ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। अगर आपका दाब mmHg है किसी टाइम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है रक्तचाप वायुमंडल जो है, ठीक है, वायुमंडल के दाब से 120 mmHg क्या है तुम्हारा, अधिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। तो रक्तचाप का दाब का जो होता है वायुमंडलीय के सापेक्ष होता है, ठीक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब नाप करेंगे तो हमारा हमेशा निर्वात के सापेक्ष नापते हैं। क्या नापते हैं, निर्वात के सापेक्ष नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समूह की खोज की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह को खोज कार्ल रैंड स्टीनर ने की थी, कार्ल रैंड स्टीनर ने की थी, ध्यान रखना, 1900 ईस्वी में। कब, 1900 ईस्वी में की थी। 4 रक्त समूह को ए बी और ओ की खोज की थी। बाद में इसी में, ठीक है, बाद में एक और खोजने के बाद में रीसस बंदर में, कौन से बंदर में, रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया, एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं, ध्यान रखना, RH फैक्टर कहते हैं, ठीक है। RH का नाम संबंधित है, RH कारक का नाम संबंधित है, RH जो है कारक का नाम किससे संबंधित है, बंदर से, क्योंकि रीसस बंदर में ही सबसे पहले मिला था, बंदर में। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के क्या, बंदर से संबंधित है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, वही होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, वो देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया एक ही नाम से, ठीक है, यही तुम्हारा बार बार उठा के पूछा गया। अन्य नामों से कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसेस, ठीक है, यूपी पीसेस में 2016 में पूछा गया है, MP पीसेस में 2015 में पूछा गया है, कई जगह क्वेश्चन पूछा गया, हमने एक बार उठा के रख दिया कि अब ध्यान रखेगा यूनिवर्सल डोनर कौन है, रक्त वो होता है, क्या होता है तुम्हारा, वो होता है, ठीक है। अब अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।